राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी राधा रानी में। मैं हूं आपके साथ चंद्र गोस्वामी, सेवायत राधा रानी मंदिर। आज हम आपको राधा रानी के प्रिय बगीचे राधा बाग की ओर लेकर आए हैं। हम आपको यहाँ की लीलाओं से अवगत करवाएंगे और हम आपको यहाँ के जल की विशेषता बताएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे बगीचे में किस तरह से हरा भरा हुआ यह बगीचा है। पहले हम आपको यहाँ के कुएं के बारे में, जल के बारे में बताते हैं और आपको दर्शन कराते हैं कि आज भी हमारे यहाँ राधा रानी के अभिषेक के लिए इस कुएं से राधा रानी का जल इसी कुएं से होकर जाता है। यहाँ की जो हरियाली है वह अद्भुत है। हम आपको एक बार पूरे बगीचे के एक बार भ्रमण कराते हैं। और जो राधा रानी का रास मंडल है, हम वहाँ के भी आपको दर्शन कराते हैं। हमारे यहाँ राधा बाग में ठाकुर जी भादों के महीने की जो पूर्णमासी होती है उस दिन हमारे यहाँ रास लीला होती है। ठाकुर जी इस रास मंडल पर दर्शन देने के लिए इसी रास्ते से होते हुए रास मंडल पर दर्शन देते हैं। देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है हमारी राधा रानी के प्रिय बगीचे का। हम पहुंच चुके हैं राधा रानी के रास मंडल की ओर। माना जाता है कि आज भी राधा रानी अष्ट सखियों के साथ इस रास मंडल पर रास करने के लिए आज भी आती हैं। ये सामने यमुना जी है। बोल बरसाने वारी की जय। आज हम किशोरी जी के पावन, अति पवित्र, निर्मल ऐसे दिव्याति दिव्य राधा बाग में बैठकर एक भाव आ रहा है, कुछ इसकी विशेषता, कुछ महिमा। तो हमें किशोरी जी के आज आपको महिमा 2 मिनट 4 मिनट का भाव आप श्रवण करें। हमारी किशोरी जी की महिमा कितनी है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव की कुंज केल कोटि कोट काशी हैं।
जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदार दास फिरत दास दासी हैं। गोपीन के द्वार 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 पे हरिद्वार, बद्री के तर तर फिरत यहाँ अयोध्या निवासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम बरसानावासी हैं। तो यहाँ की जितनी महिमा कहूँ थोड़ी है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ यानी कीरत सुता कौन है? हमारी वृषभान नंदिनी लाडली श्री राधा, जिनके एक एक पग पर जहाँ जहाँ किशोरी जी पग रख देती हैं, कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग। यहाँ पग पग पे प्रयाग है, यानी आप इलाहाबाद जाते हो प्रयागराज, वो पग पग पे प्रयाग है। केशव की कुंज केल कोटि कोटि काशी हैं, यानी केशव की, भगवान बांके बिहारी की उन कुंजों में निकुंजों में आप जाते हो, वहाँ कोटि कोटि काशी यानी करोड़ों शंकर भगवान काशी विराजित हो रही है। जमुना में जगन्नाथ, हमारे यहाँ ब्रज में जमुना में जगन्नाथ विराज रहे। रेणुका में रामेश्वर, रेणुका आप शब्द समझेंगे ब्रज का, रेणुका का मतलब है ब्रजरज, ब्रजरज में रामेश्वर बैठे। जहाँ तुम ब्रजरज में लौटोगे वहाँ रामेश्वरम में लौट रहे। तरतर फिरत यहाँ अयोध्या निवासी हैं, यहाँ पग पग पर अयोध्या निवासी रामचंद्र भगवान यानी निवास कर रहे हैं। गोपीन के द्वार द्वार पे हरिद्वार, यानी एक एक गोपी के द्वार पर आप जाते हो तो वो हरिद्वार है। गोपीन के द्वार 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 पे हरिद्वार, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। यहाँ बद्रीनाथ भगवान, केदारनाथ धन भगवान, यहाँ ऐसे मानो राधा रानी के दास दासियों की तरह भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए ब्रजवासी गर्व से कहते हैं, स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, यानी स्वर्ग उससे बड़ा है अपवर्ग, यानी कि प्रसिद्धि रिद्धि सिद्धि लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम बरसाना वासी हैं। तो बरसाना के वास करने वाला, बरसाना में रहने वाला, जिस बाग में हम बैठे, ये किशोरी जी का राधा बाग है। ये राधा बाग को केवल आप ये न समझें ये फूल पत्ती के वृक्ष लगे हुए हैं या आपको दर्शन किया, एक एक यहाँ की पत्ती, एक एक यहाँ की घास, ये एक एक संत है, एक एक मनीषी है, एक एक अमलात्मा है, एक एक ऋषिगण है, वो राधा वानी के बाग में आकर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ जब किशोरी जी आती थी सखियों के साथ, रासस्थल बना हुआ है उधर, दर्शन किया होगा आपने कभी, तो किशोरी जी आती थी तो यहाँ गोपियों के साथ इस रासमंडल पर रास, कल भी हुआ रास यहाँ, ईश्वर रासमंडल पर रास करती किशोरी जी। उस रास को देखने भगवान जब शंकर पधारे, यहाँ उत्तरमुखी भगवान शंकर आपने अभी दर्शन किए और दक्षिण मुखी भगवान हनुमान जी, तो ऐसी विशेषता है। मैंने आपसे निवेदन किया, यहाँ तो रेणुका में रामेश्वर बस रहे हैं, तो यहाँ पग पग पर राम हैं, तीर्थ हैं, ऐसे राधा बाग का हमने आज दर्शन किया है। ये वो लता प्रत्य जिसके नीचे हम बैठे हैं, बटवृक्ष। बटवृक्ष का मतलब आप समझे तो क्या है, वटवृक्ष का मतलब ही विश्वास है। आप जो भी लीला सुन रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, वो विश्वास के साथ आनंद लोगे तो आपको सारा नज़ारा अपने आप नजर आने लगेगा, क्योंकि ये बटवृक्ष का नाम ही विश्वास है। गोस्वामी जी ने तो कहा भी, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। भगवान शिव ने भी बटवृक्ष के नीचे ही बैठकर कथा श्रवण कराई, और यहाँ किशोरी के पावन बाग में हम भी बटवृक्ष के नीचे आपको बस यही राधा बाग से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा रानी का पावन निर्मल बाग ऐसे ही आपका हृदय भी बाग बन जाए। यानी बाग का मतलब ही सत्संग होता है, आपका हृदय राधा रानी के बाग रूपी सत्संग में परिवर्तित हो जाए, और जो भी लीला आप ब्रज से श्रवण करें उसे अपने हृदय रूपी बाग में समाहित करके ऐसा अनुभव करें कि हम राधा बाग में ही बैठे हैं और राधा रानी के दर्शन की झांकी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा आनंद, ऐसा परम सुख वैकुंठ में भी जो दुर्लभ है, वो आपको राधा बाग में या अनेक देवताओं के मध्य प्राप्त हो सकता है। बोल बरसाने वारी की। तो अभी हमने आपको महाराज जी के द्वारा राधा बाग की लीला अवगत कराई,
उन्होंने बताया कि इस रास मंडल पर राधा रानी ने कल रास किया। यहाँ भादों के महीने की जो लास्ट जो पूर्णमासी आती है, ठाकुर जी इसी रास मंडल पर रास करते हैं। और साक्षात भोले बाबा, आपको हमने भोले बाबा के भी दर्शन कराए। जो हमारे यहाँ भोले बाबा भी साक्षात इस रास को देखने के लिए साक्षात यहाँ राधा बाग में आते हैं। उसके बाद में दक्षिण मुखी हनुमान के बारे में भी बताया महाराज जी ने। जो हमारे पीछे जो मंदिर है वह दक्षिण मुखी हनुमान है। यहाँ साक्षात हनुमान जी भी राधा रानी और प्रिया प्रीतम के रास देखने के लिए इस राधा बाग में आते हैं। तो ऐसी लीला हमने श्रवण कराई और ऐसे ही हम आपको ब्रज की लीलाएं बताते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राधे राधे बोल दीजिए। बोली राधा रानी की जय।